पाकिस्तान के नामवर अदाकार उमर शरीफ के इलाज के हवाले से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने पाकिस्तान के मारूफ और नामवर अदाकार उमर शरीफ के इलाज के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर सकाफत और तालीम सैयद सरदार अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह और उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर ने मीडिया से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वजीर सकाफत और तालीम सैयद सरदार अली शाह ने कहा, पहले तो अहमद शाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उनकी आला ज़र्फ़ी है कि उन्होंने आज सिंध हुकूमत के हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुर्तज़ा वहाब साहब के इस रोड को एक्नॉलेज किया है, क्योंकि ये आला ज़र्फ़ी की बात है। हम नहीं चाहते थे ऑनेस्टली। मुर्तज़ा से जब मेरी बात हुई तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि यार अच्छा नहीं लगता कि हम किसी आर्टिस्ट के लिए या किसी फनकार के लिए कुछ भी करें, या सोसाइटी में जिसकी भी कंट्रीब्यूशन है, जो सोसाइटी के आइकॉन है, तो हम वो तशहीर करें। ये पीपल्स पार्टी का ये हमारा शवा नहीं रहा। बहरहाल इनकी जवाद शरीफ साहब की, शाह साहब की ये इनकी आला ज़र्फ़ी है कि उन्होंने ये अपने दौर पे ये कहा। हमारा फ़र्ज़ है, कोई भी हुकूमत अपने फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो हकीकी ज़िंदगी के अक्कास होते हैं, उनकी सपोर्ट करना, उनकी मदद करना ये बुनियादी उनकी जिम्मेवारी में शामिल है। ये कोई इजाफी खूबी नहीं है हमारी कि हम कहें कि ये हमारी इजाफी खूबी है, ये हमारे फ़र्ज़ में शामिल है कि हम उनकी सपोर्ट करें। उमर शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि इस रूए ज़मीन पे दो नहीं है, एक है उमर शरीफ, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई नैमुल बदल, इसका मुतबादिल नहीं है। जिसने पूरी दुनिया में हमारी इस मुल्क को जो नाम दिया है, मैं समझता हूँ वो बेमिसाल एक है चीज़। हम वैसे भी कल्चर डिपार्टमेंट हमने कोशिश की है 5 साल दौर में कि जितने भी हमारे आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, फ़र्द हैं, उनके साथ हम खड़े हों और उनकी हम सपोर्ट करें। मैं आपको ये बात बताना चलूँ कि सपोर्ट करना, हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बेचारे नादार हैं, गरीब हैं, उनकी कोई इनकम का और कोई सोर्स नहीं है सिवाय उनके अपने आर्ट के और कला की परफॉर्मेंस के। ड्यूरिंग कोविड उनका फंड बहुत मुतासिर, उनका काम मुतासिर हुआ, वो बेरोजगार हुए। हमारी ये कोशिश रही कि जितना हो सके हम उनको सपोर्ट करें, स्टाइपेंड की शक्ल में, फंक्शन देने की शक्ल में। अगर इवेंट स्टेज पे नहीं हो रहे थे तो हमने कोशिश की कि हम कैफ़े सकाफत में भी उनको बुला के उनकी हम सपोर्ट करें, ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो और उनको भी काम मिल जाए। तो मुस्तकिल अब हल ये है कि हम बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर साहब जैसे वापस आएंगे तो हमने हेल्थ कार्ड का जो है वो इजरा कर दिया है, और हेल्थ कार्ड जो है वो हमारे जो गरीब से गरीब तक जो आर्टिस्ट हैं जिनकी इनकम नहीं है उनको 3 लाख तक का कवर दिया जाएगा, और 3 लाख की इंश्योरेंस वो पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। वो हमने तकरीबन प्रोसेस कर लिया है। जी हाँ, वो भी हम करते हैं, मगर 3 लाख तक का तो उसको कवर है। कार्ड उसके जेब में पड़ा होगा कि जहाँ भी चाहे, हाथ फैलाने के बजाय वो जहाँ भी चाहे अपना इलाज करवा सकता है। इस हवाले से हम और भी सोच रहे हैं कि इसके वेलफेयर के हवाले से इसको बढ़ाएं, हम एज लिमिट को भी बढ़ाएं, क्राइटेरिया जो उनमें रखी हुई है, शर्तें जो है वो कम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सोसाइटी के लोगों को, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकें। वैसे हमारा एंडोमेंट भी है, उस एंडोमेंट में हमें जो भी मिलता है, जितनी लिमिट हमारी होती है, वो उस कमेटी के शाह साहब भी मेंबर हैं, और दूसरे हमारे तलत हुसैन साहब हैं, बहुत से और दूसरे भी हमारे जितने नामवर लोग हैं उसके मेंबरान हैं। वो बिल्कुल शफाफ तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो उसका तरीक़ेकार है जिसकी हम सपोर्ट करते रहे। तो उमर शरीफ साहब के हवाले से हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहतियाब करे और वो वाशिंगटन से वापस लौटे, और यहाँ पे आके जो उनका फ़न ज़राफ़त है, जो उनका अपना एक अंदाज़ है, उससे फिर भी पूरी सोसाइटी को वो हंसाते रहे, क्योंकि हंसाने वाले बहुत कम होते हैं, रुलाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। कि उमर शरीफ रूए ज़मीन पर एक ही हैं, उनका नेमुल बदल कोई नहीं। ये हमारे फर्ज में शामिल था कि मुश्किल की इस घड़ी में उमर शरीफ और उसकी फैमिली का साथ दें, ताकि उमर शरीफ जल्द सेहतयाब होकर एक बार फिर अपने अंदाज से लोगों को हंसाए। वाज़ेह रहे कि उमर शरीफ की तबीयत की नासाजी की खबर पर एक्शन लेते हुए महकमा सकाफत सिंध ने उमर शरीफ के इलाज मुआवजे के लिए 4 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, इस मुल्क का सासा हैं,
और जैसे ही ये इत्तला वज़ीर आला सिंध को बिलावल भुट्टो जरदारी को मिली तो उमर शरीफ साहब की अदालत के हवाले से जो अल्फाज हैं मैं वो आज दोहराना चाहूँगा। और वो अल्फाज ये हैं कि जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी हमें हंसाया हम कैसे उसे अकेला छोड़ सकते हैं। और ये बुनियादी चीज़ है जो महवर था इस तमाम अप्रोच का। हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपने नेशनल एसेट्स का ख्याल रखा जाए। उन लोगों ने ज़िंदगी भर हमारी खिदमत की है, हमें हंसाया है, हमें खुश रखा है और इंशाल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को भी खुश रखेंगे। हम तो महजूज़ हुए लेकिन इंशाल्लाह जो नौजवान अब आ रहे हैं वो भी उमर शरीफ साहब की कॉमेडी को सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ यही है कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और सेहतयाब होके किसी आर्ट्स काउंसिल में खड़े होके कोई अपने चुटकुले सुनाए, कोई लतीफ़े सुनाए, कोई परफॉर्म करे और हम सब खुश होके जाएं। मैं समझता हूँ यही बुनियादी चीज़ है। और इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त में जो भी मदद, जो भी सपोर्ट उमर शरीफ साहब की फैमिली को चाहिए, उनके ख़ानदान को चाहिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत वो प्रोवाइड करेगी। फैमिली ने हमें एयर एम्बुलेंस के हवाले से बात की थी, वो तमाम चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। और जैसा जवाद ने बताया जैसे ही वीज़ा इशू हो जाएगा तो होपफुली उमर भाई 24 से 36 घंटे के अंदर वाशिंगटन ट्रैवल कर पाएंगे। तो जो कुछ भी करना पड़ा उमर शरीफ साहब के लिए इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करेगी। और हम इस मुश्किल वक्त में उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से खड़े होंगे। और जवाब मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि और जो आपको सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, you have the complete support of Chairman People's Party, you have the complete support of the Chief Minister Sindh and the Government of Sindh। इंशाल्लाह आपके साथ खड़े होंगे और जो कुछ भी करना होगा आपके साथ मिलकर करेंगे। उमर शरीफ इस मुल्क का असासा हैं। जैसे ही हमें उनकी अदालत की इत्तला मिली हमारे जहन में यही बात थी कि जिस शख्स ने हमें इतना हंसाया, खुश रखा, हम उन्हें कैसे अकेला छोड़ दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करते हुए सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वजूहात हैं। ऐसा है कि आपको पता है कि आर्ट्स काउंसिल एक नॉन पॉलिटिकल इम्पार्शियल अदारा है और हम अपनी हुकूमतों को बेइंतहा क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो सूबाई हों चाहे वो कौमी हो। लेकिन फ़र्ज़ करें कि 25 चीज़ों पर क्रिटिसाइज करते हैं और कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि वो प्रॉम्प्ट एक्शन भी हो रहे हैं और काम भी हो रहे हैं, तो अगर यहाँ की सिविल सोसाइटी अपनी हुकूमत को सपोर्ट भी नहीं करेगी और अपनी हुकूमत को थैंक्स भी नहीं करेगी। कल मैं गया सरदार शाह साहब के दफ्तर और मैंने इनको कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि शाह जी मुर्तज़ा से बात करते हैं। मुर्तज़ा से भी मेरा 2 नस्लों का ताल्लुक़ है, तो मुर्तज़ा ने कहा कि अहमद भाई हमने तो काम अपना कर दिया है और अगर हम ये करेंगे तो फिर औरों में और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा जो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं और काम करते नहीं हैं। तो मैंने कहा मुर्तज़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूँगा, तुम मुझे विटनेस करोगे और मैं साथ में बिठाऊंगा उमर शरीफ के जो बड़े साहबजादे हैं जवाद जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर जाहिर है कि उमर हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा है और हमारे CM साहब अमेरिका में थे अपने ज़ाती उस पर, और इसके बावजूद जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने मुर्तज़ा ने रात दिन करके, और मुर्तज़ा से मेरा एक और भी अजीब सा रिश्ता है कि मैं रात को सख्त सुस्त भी वॉइस नोट इनको छोड़ता रहता हूँ, ये क्यों नहीं हुआ, वो कैसे है, ये क्या है मुर्तज़ा, ये करना पड़ेगा। अकबर लगारी साहब हमारे सेक्रेटरी कल्चर और एजुकेशन में, उनको भी वेलकम करता हूँ। और मुर्तज़ा का जवाब भी आता है, इसको सोना भी कम मिलता है। अभी अकबर लियाकत जो हमारे लियाकत अली खान साहब के साहबजादे हैं पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म के, उनकी भी कुछ इस तरह की खबरें आईं, उनकी फैमिली से मेरा रब्ता था और उसमें भी सब गए, सदर भी गए, गवर्नर भी गए और फिर मुर्तज़ा ने और सिंध हुकूमत ने उनको तायात इलाज भी कर दिया और 1 महीने का हैंडसम अमाउंट भी कर दिया। इसी तरह सिंध के मैं 14 साल से यहाँ हूँ और इलेक्शन भी लड़ता रहा हूँ और सभी कुछ करता रहा हूँ, आपको पता है। अल्लाह के फजल से 90-95% इस सूबे के आर्टिस्ट, शायर, अदीब, फनकार, सहाफ़ी हमें वोट करते हैं। उस वोट करने की वजह यही है कि हम हर एक के दुख दर्द में शरीक हैं। लेकिन
मुझे कोई आर नहीं है ये बात मानने में कि जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है, थिएटर फेस्टिवल होता है, म्यूजिक फेस्टिवल होता है, सैकड़ों अदीबों, शायरों, फनकारों को फाइनेंशियल ग्रांट कैश मिलती है, तमाम का इलाज होता है, ये पैसे मैं अपनी जमीनें बेच के नहीं लाया, ना मेरी जेब से जाते। 100% पैसे सिंध हुकूमत ने दिए हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसको चलाने के लिए। और इसके अलावा जो एक बड़ी बात है, मैं कलमा भर के कह सकता हूं कि इन 14 सालों में सिंध हुकूमत से एक फरमाइशी टेलीफोन अहमद शाह को रिसीव नहीं हुआ कि ये वाला फंक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें पीटीआई का आदमी आ रहा है, इसमें फलाना है, और अहमद भाई हमारी प्रोजेक्शन के लिए ये करें। इतना बड़ा ज़र्फ, इतना बड़ा हौसला बहुत कम कोई पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमतें रख सकती हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूं अपनी हुकूमत को, जिस तरह कोविड में भी वो शायरों, अदीबों, फनकारों के साथ खड़े रहे, जिस तरह से हेल्थ कार्ड उनके बना रहे हैं। और मुर्तजा अब इस शहर में बिल्कुल अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर है, अनइलेक्टेड है, लेकिन किसी 20 ग्रेड के ऐसे लथार्जिक और शहर से बगैर किसी कमिटमेंट के अफसर के अगर इस शहर का एक सपूत एडमिनिस्ट्रेटर बना है, मैं टाइम देना चाहता हूं उसको कि वो अब देखें, मुर्तजा वहाब पे इसकी पार्टी ने भरोसा किया, इसकी लीडरशिप ने भरोसा किया, और इसको जाहिर है इलेक्टेड मेयर नहीं बनाया। अगली लोकल बॉडीज के इलेक्शन तक मुर्तजा एडमिनिस्ट्रेटर है। मुर्तजा का एक्शन, मुर्तजा का एक्ट ये साबित करेगा कि जो एतमाद इसकी हुकूमत ने, इसकी पार्टी ने इस पे किया है, लेकिन एक यंग एनर्जेटिक आदमी कम से कम इन्होंने दिया है। तो मुझे तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होता था सरकार का, उसके मुकाबले में तो मैं तो रात को अब्बासी शहीद अस्पताल, नॉर्थ कराची के इशू, मेहदी हसन के मकबरे के इशू भी इसके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, और हम में से हर कोई कर सकता है। तो मुझे सिर्फ ये था कि सिर्फ उमर शरीफ का शुक्रिया अदा नहीं करना था। अच्छा, एक आदत है मेरी भी, साईं सरदार शाह की भी, क्योंकि कल्चर मिनिस्ट्री पिछले 5 साल से तकरीबन इनके पास है। पहले ये होता था कि हर आर्टिस्ट मीडिया पे जाता था, शोर मचाता था, मेरा ये मसला अस्पताल का। अब आपने देखा होगा कि गाय बगाए आपको वो आवाजें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसका मतलब यह है कि बगैर दरखास्त के, बगैर शोर मचाए कोई तो उसकी रेमेडी हो रही है ना कहीं पर। तो इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल सामने बिठा के शुक्रिया अदा करूं मुर्तजा वहाब साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, सरदार शाह साहब का, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि जिन्होंने आप लोगों का इंतखाब किया। और हमें बहुत उम्मीद है कि जिस तरीके से आप सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, इस शहर को भी आपसे बहुत उम्मीद है। ये शहर का मसला 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने हल होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपका एफर्ट नजर आ रहा होगा ना कि फंडामेंटल चेंजेस आ रही हैं, कुछ बेहतरी हो रही है, तो वो होगी। जिन्होंने फनकार बिरादरी को कभी अकेला नहीं छोड़ा। मीडिया से बात करते हुए उमर शरीफ के साहबजादे जवाद उमर ने कहा कि सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब्बू से सब लोग प्यार करते हैं, और सब लोगों ने जो वहाँ पे आए, सब ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया, सब लोगों ने दुआ की अब्बू के लिए, और हर तरह की सपोर्ट का यकीन दिलाया। एंड दे आर विद अस ऑन एवरी पेज, वो लोग कर रहे हैं। वीज़ाज़ की अरेंजमेंट्स हो रही हैं, इंशाल्लाह वेरी सून विल बी एबल टू ट्रैवल। हम उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं, और अभी अब्बू की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, वैसी है, थोड़ी सी बेहतर होती है, फिर वैसी होती है। बट डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी ये प्रोसीजर हो जाएगा, विच इज़ माइट्रल क्लिप, जो एक प्रोसीजर है जो यूएस में होता है, उतनी ही जल्दी इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे। जवाद उमर ने ये भी कहा कि लोग उनके वालिद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जवाद उमर ने मजीद कहा, मेरे वालिद ने जिंदगी भर दुनिया को हंसाया है, लेकिन उनकी अस्पताल में जेर इलाज जिस किस्म की तस्वीर मीडिया पर वायरल हो रही हैं, ये उनके लिए बहुत तकलीफ देह हैं। मेरी दरखास्त है, खुदारा इनकी वो तस्वीर वायरल ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने तमाम शुरा से उमर शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ कराई।